अरे मिस मेहरा यार, ऐसा करो तुम प्रतिमा एंटरप्राइजेस की उससे फाइल मंगवाओ और बातों बातों में उसे पटा लो। मैं ऐसा करता हूँ, मैं तब तक शाह मोदी की फाइल बॉस से जाके डिस्कस करता हूँ। एंड रिमेम्बर, रोमांटिक गाना, मूड। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मिस मेहरा। यस सर। जरा प्रतिमा एंटरप्राइजेस की फाइल ले आएंगे आप? अभी लाई सर, जरा ये लेटर टाइप कर लो। ओके। मिस मेहरा, फाइल जल्दी ले आइए, मामला जरा अर्जेंट है। सर मैंने कहा ना ये लेटर कंप्लीट कर लूं, इतनी भी जल्दी क्या है? ओके ओके, टेक योर टाइम। अरे सर क्या, हम तो कलीग हैं। बैठिए ना, क्या लेंगे, चाय या कॉफी? कुछ नहीं थैंक यू सर। सर ये भी लीजिए। शायद इसमें लव लेटर होगा। लीजिए ना सर। कोई लेटर है इसमें? लेटर नहीं सर, इनविटेशन कार्ड है। इनविटेशन? जी इस फ्राइडे को मेरी शादी है सर, आप जरूर आइएगा। डू नॉट फॉरगेट सर। क्यों भाई मियाँ, पटी के नहीं? नहीं यार, शादी का कार्ड थमा के चली गई। अरे यार, कार्ड से याद आया, वो अपने दहेज विरोधी संघ का चेयरमैन है ना रघु, उसकी आज शादी है यार। हाँ हाँ हाँ। उस दिन बड़े दहेज के खिलाफ भाषण दे रहा था ना मीटिंग में। मैंने सुना है कि दहेज की बड़ी बड़ी मांगे करके लड़की वालों को कंगाल किए दे रहा है वो। क्या बात कर रहा है? तब तो उसकी शादी में जाना पड़ेगा, अपनी बारात के साथ। राइट। क्या बात है बेटा? फेरे शुरू होने से पहले मारुति कार की बात कर लीजिए। हाँ वो रहे संधि जी, वो देखो। बैठिए, मैं हाजिर हुआ। जल्दी जाइए वरना भीड़ में यहाँ हो जाएंगे वो। फिक्र मत करना, मैं उन्हें घेर लेता हूँ। और सुनिए, ज्यादा चांचा करें ना तो साफ साफ कह देना कि वकील केदारनाथ एयर कंडीशन मारुति देने को राजी है ना मम्मी? ठीक है। अरे अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, आइए। संधि जी जरा एक बात सुनिए। जी कहिए। कुछ कमी तो नहीं? इंतजाम तो ठीक है ना? नहीं वो सब ठीक है, लेकिन मुझे कुछ घरेलू बात करनी है आपसे। जी कहिए। यहाँ नहीं, जरा उस कमरे में चलिए। आइए। मारुति कार इस वक्त? जरा सोचिए पाठक साहब, शादी की विधि शुरू होने वाली है, ऐन मौके पर मैं कार कहाँ से लाऊं? देखिए भाई साहब, हमने रघु को बहुत समझाया कि मारुति कहाँ भागी जा रही है, लेकिन वो नहीं माना। हाँ हाँ, ये ठीक कह रही है। पाठक साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, शादी का मुहूर्त संभाल लीजिए। मैं वादा करता हूँ महीने डेढ़ महीने में आपको गाड़ी जरूर दे दूंगा। नहीं, मुझे नहीं लगता वो इस पर मानेगा। क्या है, वो बहुत जिद्दी है। हाँ, एक काम हो सकता है, आप 1.5 लाख कैश दे दीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। कैश? ये शादी नहीं हो सकती। ऐसा मत कीजिए समझी जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ। आंटी जी, अंकल जी, ये घिसा पिटा डायलॉग मैं काफी फिल्मों में सुन चुका हूँ, लेकिन जिस अनोखे अंदाज से आपने कहा है, बड़े से बड़ा एक्टर नहीं बोल सकता। वाह, क्या डायलॉग बोला है, वाह। तुम लोग चुप रहो। समझी जी। बेटे उठो वहां से, ये शादी नहीं होगी। समझी जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, रुक जाइए। भरे मंडप में मेरी आप धूल में मत मिलाइए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। क्यों भाई, कोई जोर जबरदस्ती है? अरे भाई, हम किसी दुकान में चले जाएं, इसका ये तो मतलब नहीं होता कि हमें कोई चीज खरीदनी ही पड़े। Will you shut up, Mr. Pathak? I say shut up. क्या कहा तुमने? शट अप? तुमने हमें शट अप कहा? हाँ हाँ, आपको बोला। आपको नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये जलील लोग आपका अपमान करते रहे और मैं वहाँ घूंघट ओढ़े बैठी रहूं। हाँ तो मिस्टर पाठक, आप जहाँ सगाई करने आए थे वो कोई दुकान नहीं, मेरे पापा का घर था। फेरी लगाने वाले तो आप थे, जो अपने बेटे की गठरी उठाकर दरवाजे दरवाजे ये चिल्लाते फिर रहे थे कि कोई दामाद खरीदेगा, और मेरे पापा से दामाद खरीदने की भूल हो गई। लेकिन अब हमें सौदा जमा नहीं, इसीलिए आप अपने बेटे की गठरी उठाइए और दफा हो जाइए यहाँ से। आई
say get out! देखिए, तुम इस गलत फहमी में मत रहना। हम लोग जा ही रहे हैं। चलो। चल बेटे, ठहरो। क्या है? जाने से पहले अपने बेटे पर जो एडवांस कैश लिया था, उसे देकर जाओ। ठीक है, ठीक है। कल भिजवा देंगे। कल? ठीक है, जब तक ये पगड़ी यहाँ रख कर जाओ। अरे जा जा, मैं देखता हूँ कौन मेरी पगड़ी को हाथ लगाता है। चलो। पगड़ी डिपॉजिट किए बगैर हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे। कल पैसे भिजवा देना और पगड़ी ले जाना। बदतमीज। आप कहाँ जा रहे हैं चेयरमैन साहब? थैंक यू। ये तूने क्या किया बेटी? अब कौन तुझसे शादी करेगा? मैं करूंगा ये शादी, और वो भी दहेज लिए बगैर। मुझ पर दया करने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही आप हीरो बनने की कोशिश कीजिए। हाँ, आज कह रहे हो दहेज नहीं लूंगा, लेकिन कल तुम नहीं तो तुम्हारी माँ या बहन मिट्टी के तेल का डब्बा लेकर मेरे पीछे भागेंगी और कहेंगी कि दहेज ला। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, समझ गए तुम? शशि, आ, रमा, ये चाय धर दो। करिए। ये है मामा बनारसी जी। इन्होंने तो आते के साथ ही हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। पैर छुओ। एक बात कहें बेटा, पैर छूने से बड़े छोटे नहीं हो जाते हैं, मगर छोटे जो हैं वो खोटे जरूर हो जाते हैं। ऐ शाबाश। एक बात याद रखो बेटा, पेड़, नदी और धरती से बड़ा कोई दानी नहीं, और फौरन जो अपनी भूल सुधार ले उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। अब रही काम की बात, तो हमारे आने के बाद इस घर की सारी समस्या कट गई है। तो तुम लोग इस फोटो को जरा फौरन निहार लो और अपना अपना नसीब सुधार लो। तुम दोनों का ब्याह भुर्भुव स्वाहा। वाह, लेकिन इस ब्याह में नहीं है ना कोई लेन देन की परवाह? है ना बिटवा? तुम्हारी शादी में 1 लाख रुपया आएगा, बिटिया की शादी में 50,000 जाएगा, और ये मामा बनारसी 5,000 कमीशन के पाएगा। सामने वाले समझी थे कुछ शक्की, मगर हम कराए हैं बात पक्की। Then we are very lucky। मामा जी एक बात समझ लीजिए, मैं अपनी शादी में ना एक पैसा लूंगा और ना ही रमा की शादी में 1 पैसा दूंगा। सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन रहे हैं, और शशि बेटा की बातों पे सर धुन रहे हैं। देखो शशि बेटा, तुम हो लड़के, और लड़का कैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, चरसी हो, स्मगलर हो, नेता हो, कुछ भी हो, मगर वो लड़का होता है। मगर लड़की जालिम समाज की नजरों में कूड़े के समान है। लड़की के माँ बाप लड़के वालों को पैसा देते हैं और कहते हैं कि इस कूड़े को अपने घर ले जाओ, और वो कूड़े को डोले में बिठाकर अपने घर ले जाते हैं। यह नजरिया है समाज का। समाज चाहे कुछ भी समझे, लेकिन मेरे घर में कूड़ा नहीं, मेरी बहन है, और मैं किसी दूसरे घर की लड़की को कूड़ा कहना पाप समझता। शाबाश बेटा, जो आपका बेटा बहुत ठीक कह रहा है। क्या खाक ठीक कह रहा है? हा? लड़कियों पे ससुराल में जुल्म किए जाते हैं, जलाया जाता है, क्योंकि दहेज नहीं दिया जाता। दहेज दिया जाएगा, ससुराल में राज करेंगी। अपनी पुरानी समझ के हिसाब से ये भी ठीक ही कह रही है। अब क्या ठीक है और क्या नहीं ये आप सोचिए, मैं चलता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? शारदा देवी, आपका सपुत्र बहुत समझदार है। ये माना कि तीखीदार है, मगर जरा दिलदार है। वो हम संभाल लेंगे, हम कर देंगे मामला ठीक। मगर हमारे घर आने की फीस होती है 120। वो हमारे हिसाब में लिख लीजिए। लिख लीजिए। हाँ, बाद में इकट्ठा दे देंगे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। इस काम से निश्चिंत हो जाएं। अरे आप किससे बात कर रही हैं? एक एक्सपोर्ट से? किससे? अंग्रेजी का लफ्ज आपकी समझ में नहीं आएगा, बाद में बता देंगे, वो खुद नहीं मालूम है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते।